अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ठीक है, छोड़ दे तुम्हारे पति और तुम्हारी माँ की जान। मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए दालचीनी। लेकिन करण जी, जान की बदले जान पुराना सौदा हो गया ना। अब नई शर्त ये है कि अपनी माँ की बदले आपको तेज सर जी को भी जेल से छुड़ाना होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सामने हल्का सा झुक गया तो तुम मुझे तोड़ दोगी? ऐसा कभी नहीं होगा दालचीनी। सोच लो करण जी, कितना प्यार करते हो आप अपनी माँ से? बहुत प्यार करता हूं मैं, लेकिन उससे कई ज्यादा नफरत मैं तुम्हारे इस परिवार से करता हूं दालचीनी। तेज तो जेल में ही सड़ेगा, और तुम्हें अगर मेरी माँ को जहर खिलाना है ना तुम खिला दो, लेकिन बदले में मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा दालचीनी। नहीं नहीं, मंजूर है। आपकी माँ के बदले तेज सर जी और मेरी माँ की जान मंजूर है। गुड। उधर तू बिल्कुल फिक्र ना करे, जान है तो जहान है ना। और मैं तुझसे वादा करती हूँ हम तेज को जेल से छुड़ा लेंगे मिलकर। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे पति को हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूँ। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं खुद रूपा जी को लेकर तुम्हारे पास आऊंगी। दालचीनी, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं चल पाएंगे। वो बिल्कुल ठीक है, और उन्हें सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है ना, तो मैं ले आऊंगी। ठीक है, मैं 1 घंटे में क्लिफ पे लेके आ रहा हूँ इन दोनों को, वही मिलना मुझे। क्यों करता है ये हमारे परिवार से इतनी नफरत कि मम्मी जी और तेज सर जी की जान लेने तक को तैयार हो गया, जबकि वो जानता होगा कि मम्मी जी और रूपा जी तो बहुत पुरानी सहेली है। अब इस बात का पता तो रूपा जी बता सकती है कि गुजरे हुए कल में ऐसा क्या हुआ था जो करण इतनी नफरत करता है हमारे परिवार से। आंटी जी, आप मुझे आंटी जी कहाँ चली गई अभी? आंटी जी! आंटी जी! बच्ची को क्या हो गया? आंटी जी रुकिए! मेरा करण! आंटी जी को अचानक से क्या हो गया है? क्यों भाग रही है? आंटी जी, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। आंटी जी, क्या हो गया है? हे भगवान, ये तो जंगल की तरफ जा रही है। ठीक है? हाँ मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये करण किस बात का बदला ले रहा है हमसे। कौन सी दुश्मनी निभा रहा है हमारे साथ?
जो अपनी सगी दोस्त को धोखा दे सकती है, उसके अंदर कब ममता खत्म हो जाए, you never know. See you guys. मम्मी, करण ऐसा क्यों बोल रहा है कि उसकी मॉम आपकी बेस्ट फ्रेंड? हाँ बेटा, मुझे नहीं पता था कि मेरी सबसे करीबी, सबसे प्यारी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। अरे माता रानी, ये तो शेर की दहाड़ थी। भागना मत, वरना वो आपके पीछे भागेगा। वहीं खड़ी रहिए, वहीं। रूपा मेरी सबसे करीबी दोस्त थी, जिसके लिए मैं अपनी जान देने को तैयार थी, पर वो ऐसी इंसान निकली कि उसने जो कुछ भी मुझे प्यारा था उससे छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम यहाँ, गलती हो गई हमसे। नहीं जी, पति पत्नी के बीच कोई माफी नहीं होती। महादेव हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करना। कमरे में आग लग गई है। मेरी बहन को चोट पहुंचाने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। कॉलेज के दिनों से रूपा को परम जी और मुझसे प्रॉब्लम थी। कितनी बार उसने हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, और जब उसे पता चला कि बीजी ने परम जी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे पता है, वो गुस्से में इतनी पागल हो गई थी कि उसने बीजी को सीढ़ियों पर से गिरा दिया। जय माता दी। उसके बाद हम सब जानते हैं कि बीजी पैरालाइज्ड है। जब मैंने तेरे नाना जी की मदद से कमिश्नर साहब से बात करी तो उसे खबर हो गई और वो डर के मारे भाग गई। तब मुझे लगा कि शायद अब परम जी और मेरे रिश्ते और हमारे परिवार पर कभी किसी की नजर नहीं लगेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था बेटा कि वो अपना बदला पूरा करने के लिए 25 साल बाद अपने बेटे के साथ आएंगी। I can't believe this, mom. अब देखिए मैं कितना बदनसीब हूँ। मेरी फैमिली के साथ आपके साथ इतना बुरा हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। But I promise you, mom, एक बार मुझे जेल से बाहर आने दो आप। उसके बाद आपके हर एक आंसू का बदला मैं इस करण से और इसकी मॉम से लेकर रहूंगा।
घबराइए मत, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आंटी जी खड़ी। हे माता रानी, शेर तो आपका वाहन है ना, आपका हुक्म कभी नहीं टालेगा। हमारी रक्षा करना माँ। आराम से बैठ। हाँ बैठ। आंटी जी मुझे ये बताइए कि आप कमरे से भागी क्यों? और आप और मम्मी जी तो इतनी पुरानी सहेली है ना, तो फिर करण जी हमसे बदला क्यों लेना चाहते हैं? करण वो मेरे करण को मार डालेगी। मेरे बच्चे को बचा लो, वो मेरे करण को मार डालेगी। कौन मार डालेगी? वो मेरे करण को मार डालेगी। कौन रज्जू आंटी जी? राज रानी। मेरे बच्चे को आंटी जी आंटी जी आंटी जी हर बार जब मैं अपने मंजिल के करीब जा रही होती हूँ तो दीदी आकर मुझे नाले में ढकेल देती है। कितना कॉन्फिडेंटली कहा था करण को कि कुछ भी हो जाए दीदी को करण तक नहीं पहुंचने दूंगी, लेकिन ये दीदी पिछली बार गलती होने पर तो उसने आंख पर पट्टी बांधकर अंधा बना दिया था। इस बार क्या लूला लंगड़ा करेगा क्या? ये क्या नया स्यापा है? ये उठापटक कैसी हो रही है घर में? शोर क्यों मचा हुआ है? हाँ पिम्मी चाची, मतलब मम्मी जी, आंखें बंद है ना, कान में बंद कर लो, यहाँ वैसी बहुत टेंशन है। इस बार लगता है करण मुझसे चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। दीपक ये क्या है और क्यों है? खुद करण के मुंह से सुन लो। फोन हाँ करण, अपने आप को बहुत समझदार समझती हो ना तुम कला। तुम्हारी वो गवार बहन 30 जूते मार के गई है तुम्हारे मुंह पे। करण एक्चुअली बात ये है ना कि एक पते की बात बताता हूँ तुम्हें, जब भी मेरी आंखों में इतना गुस्सा देखो ना तो बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर भागो। चलो तुम्हारी भागने की प्रैक्टिस कराते हैं। दीपक, हाँ, अपनी धर्म पत्नी को चक्की में ले जाओ और कोलू के बैल की तरह बांध दे। जितनी तेज ये भागेगी उतनी तेज आटा पीसा जाएगा। अरे लेकिन और मेरे आने तक अगर 10 बोरी आटा नहीं पीसा गया तो तुम्हें इस घर से तो क्या, तुम इस दुनिया से दूर भागोगी। अरे आंटी जी, आप शायद भूल गई हैं कि मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई। दीपक, यस, अपनी धर्म पत्नी के साथ साथ अपनी माता श्री को भी बांध दे चक्की में। दोनों मिलके पीसेंगी आटा। पुत्र मैंने क्या किया है? कौन सी मनहूस घड़ी में मैं दीदी की बहन बनकर पैदा हो गई। काश मेरा इससे कोई रिश्ता ही नहीं होता। दालचीनी, तुम्हारे एक एक रिश्ते को खून के आंसू रुलाऊंगा मैं। तुमने मेरी माँ का इस्तेमाल करके अच्छा नहीं किया। वो मेरे करण को मार डालेगी। कौन मार डालेगी? राज रानी।
माँ को। माँ, बाप ठीक तो? जानती हो ना, इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी माँ, और तुमने मेरी माँ को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है दालचीनी। और जो मेरी कमजोरी से खेलता है ना, उसे मुझे अपनी ताकत दिखानी बहुत अच्छे से आती है। तुम्हारी सास और पति को तो बाद में मारूंगा, पहले तो मैं तुम्हें। दालचीनी को अगर तूने हाथ भी लगाया तो तेरा हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा, समझा? बहुत प्यार है ना तुम दोनों के बीच में। आखिरी बार देख लो अपने पति को, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में ना प्यार रहेगा और ना ही पति। वो देखो। I'm sorry, Mr. करण, कल कोर्ट हेयरिंग का दिन है और इनको अपने साथ ले जाना होगा। इसका मतलब मैं सही था, तुम लोग भी इसके साथ मिले हुए हो? हाँ? छोड़ ऐसे कैसे? छोड़ो, तेज, छोड़। जाते हुए अपने पति को तुमने गुड बाय किस भी नहीं की। अब तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें दालचीनी। तुम्हारी धमकियों से ज्यादा भरोसा ना मुझे अपने मंगलसूत्र पर है। सती भी यमराज से अपने सुहाग को लेकर आई थी, तो मुझे तो तेज जी को सिर्फ जेल से बाहर निकालना है, और वो मैं निकाल कर रहूंगी। चैलेंज दे रही हो? चलो, चैलेंज एक्सेप्ट तुम्हारा। लेट्स हैव सम फन दालचीनी। तू चिंता मत कर बेटी, तू चिंता मत कर। दालचीनी, तेज जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम आपको छुड़वा लेंगे। दालचीनी प्लीज जल्द से जल्द एक अच्छे लॉयर को अरेंज करना प्लीज। जी दालचीनी करण ने केस को फास्ट ट्रैक पे कर दिया। हमारा ये केस जीतना बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कुछ भी कर वकील ले आऊंगी, मैं ले आई। आप दोनों को देखकर लगता नहीं कि रिश्ता तोड़ना चाहते। क्यों लेना चाहते डिवोर्स आप? हाँ? डिवोर्स? किसने बोला आपसे? क्या बोल रहे हो आप वकील जी? तलाक करे हमारे दुश्मन। मैं तो आपको इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आप तेज जी को जेल से बाहर निकाल सको। मैंने आपको पहले ही पूछा था कि आपको क्रिमिनल लॉयर चाहिए या फैमिली लॉयर। अरे तो तेज सर जी मेरे पति है ना, तो मेरे फैमिली हुए, इसलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि मुझे फैमिली वकील चाहिए। You are impossible दालचीनी। तुम्हें एक फैमिली लॉयर में और एक क्रिमिनल लॉयर में डिफरेंस नहीं पता। मतलब इतना स्टूपिड कैसे हो सकती हो तुम? यहाँ पर केस फास्ट ट्रैक पे हो गया है, मुझे 10 साल की सजा हो सकती है, और तुम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करती रहोगी तो कैसे कर पाएंगे हम? अब इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें कैसे कोई वकील मिलेगा और कहां से? अगली बार किसी का टाइम वेस्ट करने से पहले किसी पढ़े लिखे इंसान से पूछ लेना। सॉरी दालचीनी, तुम्हें तो पता ही तुम्हारे तेज सर जी को गुस्सा आ जाता है तो कुछ सोचते नहीं बोलने से पहले। I'm really sorry। ऐसी सिचुएशन में कोई आपका केस पलट सकता है तो वो है जैनाब सिद्दीकी मैडम। ये मैडम जी कहाँ मिलेंगी? आपको मैं उनका एड्रेस तो बता दूंगा, पर वो केस बड़ी मुश्किल से लेती है और उनकी फीस है 15 लाख। और अगर उन्होंने ये केस ले लिया तो केस पक्का आप ही जीतेंगी। मुझे वकील मैडम जी को किसी भी तरीके से तेज सर जी को बाहर निकालने के लिए मनाना ही होगा।